जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री चैतेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर गाथा। परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय जिंदगी के वह सुनहरे पल जिनकी स्मृति मात्र से हमारी जिंदगी में जगमग हो सकती है, तो उन्हीं स्मृति के पन्नों को पलटते हुए हम श्रवण करें। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। मात पिता की आज्ञा लेकर बनते अड़गा, बनते अड़गा एवंता बनते अड़गा। बारिश का पानी रोक दिया, पातर को समेटा, पातर को समेटा, पातर को बोले मेरी ये नैया, बोले मेरी भवसागर तर जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे। एवंता अति मुक्त जी ने माता पिता की आज्ञा लेकर के जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। वो सुंदर सोलोना सा बालक जो जन्मों की साधना के मार्ग पर अग्रसर था, पुनः परमात्मा का मंगलमय सानिध्य मिला तो अपनी गतिविधि मोक्ष के लिए पुनः प्रारंभ करने का निश्चय किया। दीक्षा होने के बाद स्थविर भगवंतों को सौंप दिया गया कि इनके स्वाध्याय का
सारणा का, धारणा का, वारणा का ध्यान रखो। सारणा मतलब कोई चीज भूल जाए तो इनको स्मरण करवाओ। वारणा का मतलब यदि कुछ नियम के विरुद्ध हो रहा है तो उससे इन्हें रोको, निवारण करो। और धारणा का मतलब सूत्र अर्थ के पाठों को अच्छे से हृदय में ये धारण कर सके, इसलिए इसके ऊपर अपना फोकस रखो। ये बात किनको बोली? स्थविरों को। स्थविर कौन होते हैं? जो स्थिर होते हैं। स्थविर कौन होते हैं? जो स्थिर होते हैं। और स्थिरता कैसे आती है? किसी को उम्र के साथ आती है, किसी को पढ़ने लिखने के साथ आती है, और किसी व्यक्ति को अपनी एक मर्यादा के बॉन्ड में रहने के बाद आती है। दीक्षा अवधि 20 वर्ष वाला दीक्षा स्थविर है। स्थानांग सूत्र जानने वाला देखा जाए तो उसे श्रुत स्थविर बोला जाएगा। और अगला उम्र के लिहाजे से 60 साल की उम्र वाला वय स्थविर कहलाता है। साधना चल रही है और एक बार जंगल दिशा की ओर बाहर गए हैं शुद्धि के लिए। संत तो बड़े बड़े चले गए, ये छोटे थे, रुक गए। बारिश होकर के हटी थी, पानी कुछ कुछ बह रहा था, तो इन्होंने कुछ बचपन के संस्कार ऐसे कि पाल बांध करके मिट्टी इकट्ठी करके पानी के फ्लो को रोक दिया। और फिर अपनी पात्री उसमें जैसे ही रखी पानी, और हवा के फ्लो से पात्री दूसरे किनारे तक बहने लगी। तो ये किलकारियां भरने लगे, देखो देखियो मेरी नाव संसार भंवर से पार जा रही। जब संत लौटे तो बड़ा गुस्सा आया, धमकाया, ये तुम क्या कर रहे हो? ये अपकाय के जीवों की विराधना है। अपनी बात को उन्होंने समझा, सॉरी भी फील कर लिया, मगर परमात्मा के श्री चरणों में आकर के उसको उपस्थित किया कि हे भगवान, आपने किसको दीक्षा दे दी? जिसको अभी 6 कायों का पूरा ज्ञान नहीं, और उस बच्चे का अभी खुद पे नियंत्रण नहीं, और आपने उसे मुंडित करके दीक्षित प्रव्रजित कर दिया। तो परमात्मा क्या बोले कि आप इसकी अवहेलना मत करो। ये चरम शरीरी है, इसी भव में मोक्ष जाने वाला है, इसलिए आप इसका प्रेम भक्ति के साथ संवर्धन करें, हित शिक्षा देकर के इसे आगे बढ़े। जंगल दिशा गए मुनियों ने आकर के धमकाया, आकर के धमकाया, हाँ उसको आकर प्रभु वीर से जाकर बोले, नादानी को सुनाया, नादानी को सुनाया। ओ प्रभु बोले प्रेम दो इसको, प्रभु बोले प्रेम दो इसको, मुक्ति इस भव में आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। 11 अंगों के अधेता बन आगे बढ़ते, बन आगे बढ़ते, एवंता बन आगे बढ़ते। गुण रत्न संवत्सर और कई दुष्कर करनी करते, दुष्कर करनी करते, दुष्कर। संथारा लेकर विपुल गिरि, संथारा लेकर विपुल गिरि से मुक्ति आएगी,
जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएगी सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे। झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। परमात्मा का निर्देश कितने पॉजिटिव वे में भगवान ने कहा कि इसे प्रेम दो। प्रेम में जो ताकत है वो धमकाने में ताकत। बच्चे की बहुत सी एबिलिटीज मात्र धमकाने से रुक जाती है और कई बार व्यक्ति को समझाने के लिए ताड़ना भी पड़ता है, जोर से बोलना भी पड़ता है। मगर भगवान ने जब प्रेम भरा उलाहना मेघ कुमार को दिया था तब तो वो उलाहना भी उनके तरने का कारण बन गई। प्रभु ने समझाया था कि हे मेघ, जब संयम पालना इतना मुश्किल था तब तो आप दृढ़ रहे, और आज संयम पालना इतना आपके लिए दुष्कर नहीं है और आप छोड़ करके घर जा रहे हैं। अब विचार करना है परमात्मा की वह सर्वज्ञता के कारण वो जानते हैं कि यह तरणहार चरम शरीरी अंतिम देह में है, इसके बाद ये पुनः देह ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनके स्वाध्याय का, उनका संवर्धन का, उनका ख्याल रखने का जो उत्तरदायित्व संतों ने लिया, वो सारे के सारे परमात्मा की बात को तहत इति कह कर के ग्रहण करते हैं और उस बालक पर प्रेम पूर्वक अपना पूरा ज्ञान लुटाते हैं। और वो समय आता है जब वो बालक बाल अणगार एवंता 11 अंगों के अध्येता बन जाते हैं। गुण रतन संवत्सर जो 16 महीने की तपस्या अंतगढ़ सूत्र में भी सुनते हैं, तो उन्होंने दीर्घ तपस्याएं भी की और जब लास्ट वक्त आया तो 1 महीने की विपुल गिरी पर जाकर के संलेखना संथारे के साथ अपने कार्मण शरीर को कृश करते करते, कमज़ोर करते करते सिद्धत्व को, बुद्धत्व को जागृत करके मोक्ष के सिंहासन को प्राप्त किया। अपोलासपुर नगरी से प्रभु का विहार हो जाता है और वाणिज्य ग्राम की ओर मंगलमय पदार्पण होता है। विहार हुआ पोलासपुर से ग्राम ग्राम जाते, ग्राम ग्राम जाते हम भगवन ग्राम। वाणिज्य ग्राम 21वां चौमासा सब जन हर्षाते, सब जन हर्षाते वहाँ के सब जन। वर्षावास के बाद, वर्षावास के मगध भूमि सुहाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन लाएंगे राजगृह नगरी में होता है मंगल प्रवे, है मंगल प्रवे प्रभु का मंगल प्रवे। महाशतक गाथापति वैभव है बड़ा विशेष, वैभव है बड़ा विशेष, उसका वैभव बड़ा विशेष।
24 कोटि के स्वर्ण संपदा, 24 कोटि के स्वर्ण संपदा, उसकी आएंगे झड़ जाएंगे दुख, सावन ये लाएंगे सावन। रेवतिया दी पत्नी तेरा धन वैभव महान, धन वैभव महान था पाया, धन वैभव महान। महाशतक प्रभु वीर शरण में पाते सद्ज्ञान, पाते हैं सद्ज्ञान, पाते। 12 व्रतों की साधना, 12 व्रतों के जीवन में आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। पोलासपुर नगरी से परमात्मा का विहार। वाणिज्य ग्राम में परमात्मा का मंगल में 21वां वर्षावास संपन्न होता है और उस चौमासे के बाद मगध भूमि की ओर विहार यात्रा प्रारंभ हो जाती है। राजगृह नगरी में चलते चलते परमात्मा पहुंचे और उस राजगृह नगरी में महाशतक नाम का, पहले चुल्ल शतक सुना था, अब क्या नाम है? महाशतक नाम के एक गाथापति, एक समृद्ध व्यवसायी है और उन्हें भी सूचना मिली तो आनंद गाथापति की तरह ये भी भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के लिए उनकी धर्म देशना सुनने के लिए जाते और उन्हें परमात्मा के मंगल में संदेश मन को लग जाते। लगा अभी तो जिंदगी बेकार में जा रही है, पानी यदि अपनी मर्यादा से बाहर बह रहा है तो ऐसे पानी से या तो बाढ़ आएगी और या किसी को जानी नुकसान होगा। मगर यदि वही पानी 2 पाटों के मध्य मध्य में बहता है तो वो दिखने में भी सुंदर है, पीने में भी प्रयोग में आता है और आज के टाइम में देखें तो कितना कुछ इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि डिराइव्ड हो सकती। अब जैसे ही उसने सोचा कि जिंदगी तो मेरी यूं ही बिन पाटों के नदी की भांति बह रही है, कितना सुंदर हो कि मैं अपनी जिंदगी को मर्यादा के बांध में बंधूं और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को कर्म काटने में प्रयोग कर सकूं। प्रभु के श्री चरणों में उन्होंने 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया। संपत्ति की कोई कमी नहीं है, 24 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं जितनी उनकी अपनी प्रॉपर्टी, 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उन्होंने व्यापार में लगा रखी है, 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं जितनी प्रॉपर्टी उनकी लिक्विड बैंक बैलेंस है और 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपने घर के साजो सामान पर लगा रखी और 8 बड़े बड़े गोकुल है, मीन्स गौशालाएं हैं और हर गोकुल में हर व्रज में 10-10 हजार गाय है, टोटल 80,000 गोधन है और उनकी शादी भी एक से नहीं 13 उत्तम कुलीन परिवारों की कन्याओं से हो रखी, जिनमें रेवती प्रमुख है और रेवती बहुत समृद्ध घराने से ताल्लुकात रखने वाली। रेवती के पियर से शादी के टाइम 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं
प्रीति दान के रूप में, दायाद के रूप में, दहेज के रूप में उसे प्रदान की गई। और 8 गोकुल मीन्स 80,000 गायें उसकी अपनी भी अलग से एग्जिस्ट करती। और बाकी की जो 12 पत्नियां हैं उनके भी पियर वालों ने 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 1-1 व्रज, 1-1 गौशाला जिसमें 10-10 हजार गायें हैं, वो सारी की सारी अपने बच्चों की खुशनुमा जिंदगी बनाने के लिए उनको प्रेम स्वरूप भेंट दे रखी। महाशतक का जीवन भोग प्रधान शायद रहा होगा, मगर भगवान का जैसे ही सानिध्य मिला तो अब भोग के स्थान पे योग अर्थात संसार से निकलकर परमात्मा भाव से जुड़ने की उनकी अब ललक जागने लगी। तो अपने बड़े बेटे को उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तो सारी उम्र सब कुछ संभाला है, कमाया है, मगर अब मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं अब कर्म बंधन से बचना चाहता हूँ और कर्मों को तोड़ना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरा सहयोग करें, आप मेरी जिम्मेदारी का वहन करें और मुझे पौषधशाला में जाकर के साधना करने के लिए फारिग कर दे। तो वो समय आया जब वो अपनी पौषधशाला में घंटों बिताते, समय निकलता चला गया। मगर इधर रेवती जिसका दिमाग आज खराब हो रहा है, क्या सोच रही है कि मेरी ये 12 सौते नागिन की भांति मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। मैं अपनी इच्छा के अनुरूप अपने पति के साथ रह नहीं सकती, अपनी इच्छा के अनुसार मैं महाशतक के साथ दुनिया के भोग भोग नहीं सकती। अब मैं इनको ज्यादा लंबे समय तक सह नहीं सकती। और उसके मन में इतनी ईर्ष्या जागी, इतना द्वेष जागा, इतनी घृणा जागी कि उसने सोचा कि मैं इन 12 की 12 को क्या कर दूंगी, खत्म कर दूं। औरत में यदि दया है तो दया ममता भी बहुत है, और यदि वो निर्दय हो जाती है वो अपनों को भी बख्शती, अपनों को भी बख्शती नहीं। 12 सौते देख रेवती जले ज्वंगारा, जले ज्वंगारा, जले जो शस्त्र धार से 6 को विष दे कर मारा, विष दे कर मारा, 6 को विष दे। प्रचंड भोग और वासना, प्रचंड भोग और उसको भटकाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। अब वो प्रतिपल यह सोचती रहती है कि कैसे मैं इनका सफाया कर सकूं और इनकी प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाएगी, तो मेरे पास अधिकार भी बढ़ जाएंगे और महाशतक सिर्फ मेरे प्रति ही समर्पित रहेंगे। अब ऐसी अंदर तड़प उठी, ईर्ष्या की ऐसी ज्वाला भटकी। वो देखती है कब कब इसके समय ये 12 की 12 क्या क्या काम करती है, किस टाइम इनके पास कोई आने जाने वाला नहीं होता, किस टाइम ये कुछ खाती है पीती है। जैसे आजकल चोरी करने वाले, डाका डालने वाले रेकी करते हैं ना, पहले देखते हैं सेठ जी कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, मालकिन अकेली घर पे कब होती है। अब उसने भी सारा कुछ ट्रेस करना शुरू कर दिया और 1 बाय 1 करके उसने क्या कर दिया, 6 को तो शस्त्र प्रयोग के द्वारा, मतलब तलवार इत्यादि की धार से काट करके मार दिया, और 6 को विष उनके भोजन में जहर इत्यादि मिला करके उनको मार दिया।
अब वो अपनी ओर से तो बड़ी निश्चिंत है कि अब महाशतक और मेरे बीच में कोई दीवार बन करके नहीं खड़ा होगा। अब खाने की पीने की ऐसी तलब उठती है कि उसका खाना पीना भी निकृष्ट होने लग पड़ा। मांस मद्य इत्यादि के सेवन में वो बढ़ने लग पड़े। अब मांस नॉनवेज खाना है, अब हैवी है, और उसको फिर डाइजेस्ट करने के लिए और नई नई चीज़ों का प्रयोग करना। जब खाना पीना ही तामसिक है तो मन के विचार सात्विक कहाँ से रह पाएंगे। अब प्रतिदिन वो मांस इत्यादि बनवाती है, कभी सलाखों में ग्रिल करके भुनवाती है, कभी तल करके खाती है, शराब पीती है, नशे में मद मस्त रहती है। और उधर वो श्रावक महाशतक कहाँ बैठे रहते? अपने पौषधशाला में, साधना में, आत्मा के ऊपर चिंतन करते, कर्मों को काटने के लिए समता भावों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते कि मेरे कर्म है, कट जाएंगे, ये संबंध बिना कर्मों के जुड़ते नहीं है। और वो समय आया जब इन्होंने तो अपनी साधना बढ़ा रखी है, बेटे को ड्यूटी सौंप रखी है, मगर अंदर तामसिक आहार बार बार लेने के कारण अब हार्मोनिकल चेंजेस ऐसे हैं कि उसे बार बार डिमांड होती है कि मेरे प्रति महाशतक वही पुराने रूप में भोगों का सेवन करे। और वो महाकाम के वेग से पीड़ित होकर के महाशतक के पास पौषधशाला में पहुंच जाती है। बाल बिखरे हैं और श्रृंगारिक चेष्टाएं कर रही है और उसे कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए ये इतना कुछ कर रहे हो, स्वर्ग वो तुम्हें बाद में मरने के बाद मिलेगा, मगर स्वर्गों से भी ज़्यादा आनंद तुम्हें मेरे से मिलेगा, इसलिए तुम इस पौषध को छोड़ दो। काम वेग में बहती रेवती आय शतक के पार, आय शतक के पार, हाय महाशतक के पार। पौषधशाला में करे याचना, करो तृप्त यह प्यास, करो तृप्त यह प्यास मेरी, करो तृप्त यह। स्थिरता देख के हाथ मसलती वापस जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सावन। कहते हैं पानी के आवेग को रोकना मुश्किल है, मगर इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने इन आवेशों को रोकना मुश्किल। गीता में कहा है काम और क्रोध के आवेग को रोकने वाला व्यक्ति ही दुनिया में सुखी हो सकता है। और जो व्यक्ति प्राग शरीर विमोक्षणा में शरीर छोड़ने से पहले अपनी कामनाओं के, वासनाओं के और अपने क्रोध के आवेश पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो पाता। और वो रेवती जिसका मांस लोलुपी जीवन बन चुका है, जिसको खाने के लिए रेगुलरली मांस चिकन चाहिए, जिसको रोज पीने के लिए शराब चाहिए, और वो टाइम भी आया जब कभी राजा ने घोषणा करवाई अमारी की। अमारी मतलब कोई भी किसी भी प्राणी को मारेगा नहीं। जैसे लगा देते हैं ना, कभी कुछ ऐसे पायस से डेज आते हैं तो बोलते हैं कि कोई कसाई खाने में कत्ल नहीं करेगा, कोई ऐसा गलत स्थान पर कुछ भी नहीं होगा। तो राजा ने भी घोषणा करवाई अमारी की कि कोई किसी प्राणी का वध नहीं करे। अब जैसे ही उसको सूचना मिली रेवती को, तो उसको तो अंदर ही अंदर क्या होने लग पड़ा,
मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं तो रोज खाने वाली हूँ, रोज पीने वाली हूँ, मैं तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो उसके जो अपने पीहर में गोकुल था ना, उसके नाम ही तो था ना, तो उसने अपने दास भेजे और कहा मेरे को प्रतिदिन छोटे छोटे बछड़े 2 लेकर के लाकर देने हैं और उनका मांस मुझे ग्रिल करके बना करके परोसना है। और उस अमारी के दिनों में, सपोज करो ना संवत्सरी के 8 दिन चल रहे होंगे, तो उन दिनों में भी वो अपनी उस मांस के प्रति आसक्ति को छोड़ नहीं। छोटे छोटे बच्चों का मांस सॉफ्ट होगा, खाने में अच्छा लगेगा, ये सोच करके वो उन्हें मरवाती है, काट के बड़ी निर्दयता के साथ स्वाद लेकर के खाती है और शराब की कई बोतलें चढ़ा करके टुल हो जाती है। अब ये सिर्फ आदमियों में ही थोड़ा होता है। देखो ना आजकल किट्टी पार्टीज में सिर्फ जेंट्स ही नहीं पीते, बल्कि औरतें भी साथ में ग्लास लेकर के खुद को बहुत समझती हैं कि हम बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली बन गई। मगर ध्यान देना, ये संस्कारों का पतन है। जब माता पिता ही संस्कारों से रहित हो रहे हैं तो बच्चों में क्या उम्मीद रखोगे कि बच्चे तुम्हारे धार्मिक बन पाए? अब रेवती जब आई है तो बहुत बड़ा दहेज लेकर के आई है। कितने करोड़ लाई थी? 8 करोड़। अब कभी कभी तो ये भी विचार आता है, जो लोग दहेज मांगते हैं, कहते हैं ना हम लड़की लेंगे, मगर हाँ वो कार लेकर के आए। क्या लेकर आए? और बैंक बैलेंस लेकर के आए। अब विचार करो, कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार भी जमाएगी, कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार भी जमाएगी। मगर तुम कार के स्थान पे यदि संस्कार मांगोगे ना, हमें संस्कारवान बेटी चाहिए, तो तुम्हारे घर को वो स्वर्ग बनाएगी। मगर रेवती पैसे वाली तो बहुत है, खानदानी भी है, मगर कोई पूर्व का ऐसा घोर पाप कर्म उसका उदय है कि वो उस वेग को रोक नहीं पा रही और खाने में भी लोलुपी है, भोगों के प्रति भी आसक्त है। और इधर पौषधशाला में वो तो अपनी साधना में बैठे हैं, 11 प्रतिमाओं की आराधना में बैठे हैं। और जब आई है भोगों की याचना करती है, मगर वो स्थिर रहे, शांत रहे। वो जानते हैं अग्नि की ज्वाला में जितने भी घी के चम्मच डालोगे, ये अग्नि बढ़ती तो रहेगी मगर बुझेगी नहीं, इसलिए मुझे इसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं देना। और जब देखा कि ये तो दीवार के साथ टक्करे मारने वाला काम हुआ, इसके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, मेरी इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद, मेरी बार बार इनको विनंतियों के बावजूद ये मेरे प्रति जरा भी ध्यान नहीं दे रहे, तो मायूस होकर के पौषधशाला से निकल जाती। महाशतक ने ज्येष्ठ पुत्र को दिए सभी अधिकार, दिए सभी अधिकार, ओ हाँ जी दिए सभी। पौषधशाला में आकर करते प्रतिमाएं स्वीकार, प्रतिमाएं स्वीकार। हाँ 11 प्रतिमाएं अवधि ज्ञान की ज्योति, अवधि ज्ञान की जगमग सी हो जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे, चार दिशा तक लवण समुद्र योजन दिखे 1000, योजन दिखे 1000 योजन। उत्तर दिशा चुल हिमवन, नीचे एक संसार, नीचे नरक संसार, नीचे नरक।
लोलुपच्युत तक के जीवों तक दृष्टि जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएगी, महाशतक जो श्रावक वृत्ति में है, उन्होंने अपने समस्त उत्तरदायित्वों का मानो जीते जी रस्म पकड़ी। जीते जी रस्म पकड़ी होती ना मरने के बाद, मगर जीते जी ही क्या दे दी उसको, सारी जिम्मेदारी दे दी, अपनी सारी पकड़ी उसको संभाल दी कि तुमने संसार के व्यापार का, घर गृहस्थी का सारा दायित्व संभालना है और मुझे तो अपनी आत्मा की अब साधना करनी। और वो समय आया, उनकी समता, उनकी सहिष्णुता, उनके स्थिरता के कारण भावों में इतनी निर्मलता आई, ज्ञानावर्णीय कर्म का इतना सूक्ष्म जागृत हुआ। अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के जो पर्दे कुछ कुछ क्षय और उपशम के साथ साथ उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, जिसमें वो रूपी पदार्थों को, जिसमें वर्ण कलर है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उन्हें जानने और देखने लग पड़े। और एक अवधि, एक लिमिट, कितने एरिया में कहा, लवण समुद्र। लवण समुद्र में 1000 योजन पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, मतलब ये सारे का सारा जम्बू, ये भरत क्षेत्र तो पूरे का पूरा आ गया। और देखा जाए तो आगे भी देखे तो चारों ओर देखा जा रहा है। और उत्तर दिशा में कहा चुल हिमवंत पर्वत की ओर देखने लग पड़े। और नीचे नरकों की ओर देखे तो नीचे प्रथम रतन प्रभा, और उस रतन प्रभा के भी लोलुपाच्युत नरकावास, जहाँ के जीवों की स्थिति 84,000 वर्ष की है, उन्हें वो जानने और देखने लग पड़े। अपनी साधना में लगे रहते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मगर एक बार पुनः रेवती काम से ज़्यादा व्याकुल आकुल होकर के, आपे से बाहर होकर के पुनः पौषधशाला में प्रवेश करती, और पौषधशाला में आकर के श्रृंगारिक चेष्टाएं करती है, काम की बार बार याचना करती है, निर्लज्ज होकर के हर तरीके से उसे मनाने की गुजारिश करती है। मगर ऐसे में जब रहा नहीं गया तो महाशतक के जुबान से कुछ शब्द निकले। रेवती पुनः काम के ज्वर से पागल हो आती, पागल हो आती, पागल। नरकों की यातनाएं उसको बुलाते, उसको बुलाते, उसको। श्रावण जी क्या बोले? बोले 7 दिन अंदर, बोले 7 दिन मर के नरकों में जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे। अलस रोग से पीड़ित हो तो मरेंगे रेवती, मरेंगे रेवती, हाँ मरेंगे रेवती। मंद मांस प्यारे लगते परिणाम न देखती, परिणाम न देखती, अजी परिणाम न। 84,000 की अवधि, 84,000 की अवधि दुखों में बिताएंगे, प्रभु वीर के पावन
कथा पावन बनाएगी, पावन। भयभीत हुए कि रुष्ट हुए, श्रावक ने शाप दिया, श्रावक ने शाप दिया, श्राप। नरकों में जन्मी तड़प तड़प, सर पाप का बोझ लिया, सर पाप का बोझ लिया, सर पाप का। मगर गौतम स्वामी हाथों प्रभु की आज्ञा आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएगी, सावन। रेवती एक दिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और गुस्से में पहुंच गई है पौषशाला में। अनु ने विनय बहुत की, जब नहीं माने तो बहुत बेढंगे से तरीके से बोली, तो महाशतक का भी समता का बांध टूटने लगा। कहने लगे, रे रेवती, तू जिन भोगों की लालसा कर रही है, जो तू पाप का घड़ा इतना भर रही है, वो फूटने वाला है। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर तेरे शरीर में महाभयंकर अलस नाम का रोग पैदा होगा, और उस अलस रोग से पेट में महाभयंकर वेदना होगी। जो खाओगी अंदर ही रहेगा, पच नहीं पाएगा, सड़ने लगेगा, गांठें पड़ जाएंगी। और उस महाभयंकर वेदना में आरत ध्यान करते करते, रौद्र ध्यान करते करते लेश्याएं तुम्हारी अधार्मिक बन जाएंगी, और उस दशा में तुम काल करके कहाँ जाओगे? रतन प्रभा पृथ्वी की लोलुपा च्युत उस नरकावास में 84,000 साल तक घोर वेदनाओं का भुगतान करोगे। इतना कह करके वो मौन हो गए, अपनी साधना में लग गए। मगर रेवती का सारा नशा क्या हो गया? एक बार मानो ब्लैंक हो गई, सारा नशा, सारी वासनाओं का आवेश ठंडा पड़ गया। सोचने लगी, ये श्रावक तपस्वी है, इसने अपनी जुबान से बोला है, ये तो शाप दे दिया, और पता नहीं यदि इसके मन में क्रोध आ गया तो किस मौत से, किस कुमौत से मुझे ये मार करके खत्म कर देगा। अब वो समय आया जब शरीर में वो अलस नाम का महाभयंकर रोग पैदा हुआ। तड़पती है, चिल्लाती है, बचाओ, मगर जिसने कभी किसी जीव पे रहम नहीं किया। जब अमारी की घोषणा भी हुई थी तब भी छोटे छोटे बछड़ों का मांस खाती थी, और उन्हें सिलाइयों में पिरो पिरो करके, भून भून करके, शराब के कबाब के साथ खाती थी। और आज जब अपने ऊपर कोई वेदना आई है तो चिल्लाती है, मुझे बचाओ, मेरा उपचार कराओ, मेरे दर्द को बढ़ाओ। मगर तड़प तड़प करके अपने कर्मों का भुगतान अभी सारा नहीं हो पाया, अभी तो ढेर सारा है ना। अब वो ढेर सारा तो कहाँ भुगतान करना है? नरकों में। वहाँ नारकी के रूप में जन्म हुआ। अब इधर परमात्मा राजगृह नगरी में जनपद विहार करते करते पुनः लौटे। जब भगवान का पदार्पण हुआ तो गौतम स्वामी जी महाराज से कहने लगे, हमारा श्रावक महाशतक। कौन सा श्रावक? महाशतक, जिसकी इस समय संलेखना चल रही है, मगर उसने इस टाइम क्रोध के आवेश में आकर के अपनी पत्नी को सत्य मगर कठोर, निष्ठुर, कड़वे, तीखे, मर्म भेदी शब्द बोल करके अपनी संधारा संलेखना साधना को दूषित किया। उसे जाकर के कहो अपने इन दोषों की आलोचना करे, निंदना करे, प्रायश्चित ग्रहण करे, तभी वो आराधक होकर के आत्मा का कल्याण कर पाए। भगवान को वंदन करके वो पहुंच जाते हैं गौतम स्वामी जी उनके पास।
और जाकर के जैसे ही पहुंचे तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि कौन पधारे हैं इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। और जैसे ही देखा तो वंदन किया भक्ति भाव से। मगर गौतम स्वामी जी तो आज क्या देने आए हैं? वो तो हाई डोज देने आए हैं, भगवान ने भेजी है। मृत्यु के निकट संधारे में जीवन होवे निष्पा, जीवन होवे निष्पा। हाँ श्रावक जीवन हो निष्पा। सत्य मगर तीखे वचनों से पहुँचाया संताप, पहुँचाया संताप। रेवती को पहुँचाया था। आलोचना व प्रायश्चित, आलोचना व प्रायश्चित से शुद्धि हो जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे। करी वंदना गौतम जी को आज्ञा है प्रमाण, आज्ञा है प्रमाण। वो बोले आज्ञा है प्रमाण। दोष की शुद्धि करके पहुँचे पहले देव विमान, पहले देव विमान। वो पहुँचे पहले महाविद्या से महाशत, महाविद्या से महाशत की मुक्ति आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी घरवाली में कमी थी, ये मैसेज नहीं भेजा, उसने बहुत गलत किया। भगवान ने क्या कहा? आप संथारे में हो, संथारे में श्रावक को ऐसा करना कल्पता नहीं। जब आत्मा की साधना में हो तो तुम्हारा ही कर्म उदय में आया है, तुम्हें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। तुम भले जानते हो कि उसका भविष्य ऐसा आने वाला है, मगर तुम्हें किसी को आतंकित करने का अधिकार नहीं। भगवान की कितनी सूक्ष्म कार्मिक थ्योरी कि कहीं ये आत्मा संभलते संभलते पुनः भटक ना जाए। भगवान का पल्ला पकड़ा है तो भगवान अपने भक्तों को यूं भटकने थोड़ा देंगे। किन्हें भेज दिया? गौतम स्वामी जी महाराज को, किसी छोटे संत को नहीं भेजा। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज को भेजा कि जाकर के आप उन्हें समझाओ कि भगवान की आज्ञा है कि आपने अपनी साधना के विरुद्ध कार्य किया है, उसका प्रायश्चित ग्रहण करें। उसका क्या ग्रहण करें? उसका प्रायश्चित ग्रहण करे। उन्हें शाबाशी देने नहीं आए, आपने 11 प्रतिमाएं अंगीकार कर ली, आपने इतनी लंबी साधना की, आपको साता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा। क्या मैसेज भेजा कि जो दोष लगा है उसका क्या करे? प्रायश्चित, शुद्धिकरण करे। और वो भी ऐसे भद्र परिणामी श्रावक है जो अपने गुरुओं की बात को तहत इति कह कर के अंगीकार करने वाले।
ये नहीं कहा कि भगवान को ये नहीं दिखाई दिया कि उसने कितना आतंक मचा रखा था, मेरी साधना में बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, बार बार गलत तरीके से बिहेव कर रही थी। यदि मैं उसको ये बोल करके ना टिकाता तो कौन टिकाता? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। क्या कहा? आज्ञा प्रमाण, जैसी भगवान की आज्ञा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आलोचना की, प्रायश्चित ग्रहण किया, और संलेखना चल रही होगी तो पूरी तरह से संथारे में स्थिर हो गए, चारों आहारों का पूरी तरह से त्याग कर दिया और क्षमा याचना का भाव रखा कि मेरा कर्म था जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर मुझे किसी के प्रति रोष नहीं करना। और बड़ी ही समता भावना के साथ अपने कर्मों के मल को धोते धोते मन से किसी के प्रति भी किसी भी तरह का कोई घृणा का, नफरत का, द्वेष का संस्कार ना रखते हुए वो आत्मा कहाँ पहुंची? काल करके स्वधर्मावतंसक विमान में 4 पल्योपम की आयुष्य वाले देवता बने और वहाँ का भव पूरा करके महाविदेह में आएंगे। और वहाँ पर बचपन से ही संतों का सानिध्य मिलेगा, दीक्षा होगी और संयम की अपूर्व आराधना करके सर्व कर्म क्षय करके ये आत्मा सिद्ध होगी, बुद्ध होगी और मुक्त हो। तो परमात्मा महावीर स्वामी का शासन निष्पक्ष शासन है। कैसा शासन? ये नहीं है ये मेरा अपना है तो मैं उसकी गलती को इग्नोर कर दूं। यदि गलती दिख रही है तो भगवान चाहते हैं कि वो गलती दूर हो जाए। और कहा भी है, जिंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, जिंदगी को मैंने अपनी आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। और यदि ग्रज रखोगे, गुस्सा रखोगे, तो भगवान कहते हैं वो आत्मा आराधक नहीं हो पाती। जो उव समय तस अति आराहणा, जो न उव समय तस नति आराहणा। जो उपशांत रहता है, खुद को शांत रखता है, वही व्यक्ति आराधक है। आराधक मतलब जिस साध्य की सिद्धि के लिए निकला है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए वो निकला है, उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा यदि वो शांत रहेगा। क्रोध के आवेश को भी शांत रखना है, अभिमान के आवेश को भी शांत रखना है, कपट के भावों को भी कंट्रोल रखना है और लोभ के भावों को भी शांत रख। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सुख, बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली बन के आया मैनू।
रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मेरे सतगुरा दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे मंदिर मस्जिद ते गुरु, ओ केड़ा तारण हाराया मैनू, ओ केड़ा तारण हाराया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू के मत्था टेक लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की जय। तो अपने समय को और ना बढ़ाते हुए आज चाहेंगे श्रद्धे गुरुदेव अपने श्रीमुख से कुछ मंगल में जिनवाणी के अमृत कण हमारी झोली में डालें। और इसी के साथ बहन आदिति जी जैन जिनके आई मिल मास खमण का आज मंगल में तप अभिनंदन भी है। नमो तवस नवपद आना पूर्वी पढ़ते हैं ना, उसमें क्या आता है नमो तवस। तो नमो तवस सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि जो तपस्या कर रहा है उसकी अनुमोदना करने से और खुद कोई ना कोई तपस्या धारण करने से ही सार्थक कहला पाएगी। तो आज बहन आदिति जी की भी तपस्या का अभिनंदन कोई ना कोई तपस्या उठा करके करेंगे। तो उससे पूर्व श्रद्धेय गुरुदेव के मुखारविंद से जैसा उन्हें उचित लगे कृपा फरमावे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।